वो मोहब्बत जो अपनी ही निशानी को पूरा करने के लिए एक बादशाह से उसके सपने तुड़वा बैठी। जब राजा के पास ताजमहल बनाने में पैसे की कमी पड़ गई, शाहजहां के सामने एक ही समस्या थी। उसकी अधूरी मोहब्बत की निशानी बनाने के पैसे खत्म हो चुके थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का सपना एक बेहद साधारण हकीकत से टकराने वाला था। खजाना खाली था। शाहजहां की आंखों में एक असह्य पीड़ा थी। यह वह पीड़ा नहीं थी जो मुमताज की याद से पैदा होती थी, बल्कि वो थकान थी जो एक सपने को सच करने की जिद से उपजती थी। उसका सपना आगरा की धरती पर बन रहा मकबरा, जो उसकी मोहब्बत की अनंत कहानी कहने वाला था, अब एक बोझ सा लगने लगा था। समस्या भावनाओं की नहीं, बल्कि बहुत ही सांसारिक और ठोस थी। खजाने में पैसे की कमी। यह बात उसने किसी से कही नहीं थी। मुगल सल्तनत का बादशाह, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे, वह ये कैसे स्वीकार करता कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी बेगम की कब्र बनवा सके। लेकिन हकीकत यही थी। दक्कन की लंबी लड़ाइयां, गोलकुंडा और बीजापुर के अभियानों ने खजाने को खोखला कर दिया था। फारस और समरकंद से मंगवाए जा रहे बेशकीमती पत्थरों, हजारों मजदूरों और कारीगरों की तनख्वाह और रोजाना के भारी भरकम खर्च ने राजकोष पर दबाव बनाकर रखा था। एक शाम वजीर सादुल्ला खान ने हिम्मत जुटाकर हिसाब की किताबें राजा के सामने रख दी। हुजूर, उनकी आवाज में कंपकपी थी, अगले 6 महीने के लिए आने वाले राजस्व का अधिकांश हिस्सा तो हमने पहले ही इस निर्माण कार्य के लिए गिरवी रख दिया है। सेना के वेतन और प्रशासनिक खर्चों में कटौती के बिना अब यह कार्य चलना मुश्किल है। शाहजहां ने कागजों पर नजर दौड़ाई। अंक ठोस और निर्मम थे। उसने किताबें वापस सादुल्ला खान की ओर धकेल दी। मैं समझता हूं वजीर, लेकिन यह कार्य रुक नहीं सकता। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह मुमताज है। लेकिन राजा का दिल और दिमाग दोनों ही समझते थे कि सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलने वाला। उस रात वह अपने शयन कक्ष की खिड़की से बाहर निर्माणाधीन ढांचे की ओर देखता रहा। चांदनी में वह भव्य नींव एक अपूर्ण सपने की तरह दिख रही थी। एक बादशाह की ताकत भी कभी-कभी भावनाओं के आगे बौनी हो जाती है। अगले दिन उसने एक अप्रत्याशित फरमान जारी किया। उसने निर्माण कार्य को मुमताज उल तमीज, यानी मुमताज की याद का स्मारक नाम देकर इसे एक निजी परियोजना से बदलकर एक साम्राज्यिक प्रतीक बना दिया। और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की, यह स्मारक सिर्फ मेरी निजी श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि मुगल सल्तनत की शान और ताकत का प्रतीक होगा। और इसके निर्माण के लिए हमें साम्राज्य के संसाधनों की, उसकी जनता की ऊर्जा की जरूरत है। यह एक जोखिम भरा कदम था। भारी कर लगाने का मतलब था जनता में असंतोष फैलना। लेकिन शाहजहां ने एक अलग रास्ता चुना। उसने तमगा यानी व्यापार कर में अस्थायी वृद्धि की घोषणा की, लेकिन साथ ही यह भी वादा किया कि यह अतिरिक्त कर केवल 2 वर्षों तक लगेगा और इसका हर सिक्का स्मारक के निर्माण पर ही खर्च किया जाएगा, जिसकी निगरानी एक विशेष समिति करेगी। उसने देसी रियासतों और समृद्ध व्यापारियों से स्वैच्छिक दान देने का आह्वान किया। बदले में उन्हें स्मारक के एक हिस्से पर उनके नाम की पट्टिका लगाने का वादा किया। प्रतिक्रिया मिली जुली रही। कुछ जमींदारों ने इसे बादशाह की कमजोरी माना और विरोध किया, लेकिन कई समृद्ध व्यापारी, विशेषकर गुजरात और बंगाल के सूफी और मारवाड़ी सेठों ने साम्राज्य के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए उदारता से दान दिया। उस्ताद अहमद लाहौरी, मुख्य वास्तुकार, जो इन वित्तीय उठापटक से अनजान बस डिजाइन और निर्माण में ही लगे रहते थे, एक दिन शाहजहां के पास आए। हुजूर, उन्होंने कहा, हम मकराना से आने वाले सफेद संगमरमर की आपूर्ति में देरी का सामना कर रहे हैं। खर्चा बहुत बढ़ गया है। शाहजहां ने गहरी सांस ली। फिर उसने एक और कठोर फैसला लिया। उस्ताद, हम डिजाइन में कुछ बदलाव करेंगे। बाहरी हिस्से के लिए हम पूरी तरह संगमरमर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आंतरिक ढांचा लाल बलुआ पत्थर का ही रहेगा और उस पर सफेद संगमरमर का पलस्तर किया जाएगा। सिर्फ मुख्य गुंबद और कुछ प्रमुख हिस्से ही ठोस संगमरमर के बनेंगे। लाहौरी हैरान रह गए। यह तो मूल योजना से समझौता था, लेकिन हुजूर, इससे सौंदर्य और स्थायित्व पर असर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा उस्ताद, शाहजहां ने दृढ़तापूर्वक कहा, क्योंकि तुम्हारी कारीगरी
और डिजाइन की महानता इसे अमर बना देगी। और जब सल्तनत की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो हम इसे पूरी तरह संगमरमर से ढक सकते हैं। फिलहाल हमें संसाधनों का संयम से उपयोग करना होगा। यह निर्णय एक राजनीतिज्ञ की तरह था, ना कि एक रोमांटिक प्रेमी की तरह। धीरे धीरे नए कर, चंदे और डिजाइन में किए गए मितव्ययी बदलावों का असर दिखने लगा। निर्माण कार्य फिर से गति पकड़ने लगा, लेकिन शाहजहां की चिंताएं खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब वह निर्माण स्थल का निरीक्षण कर रहा था तो उसकी नजर एक बूढ़े मिस्त्री पर पड़ी जो एक पत्थर को तराशते तराशते थक कर बैठ गया था। उसकी आंखों में गहरी थकान थी। शाहजहां ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, तुम क्यों इतने उदास हो? बूढ़े ने राजा को पहचाना और घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन शाहजहां ने उसे रोक दिया। बैठे रहो, बताओ क्या बात है? बूढ़े ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैं यहां आगरा में पिछले 3 साल से हूं। मेरा घर और परिवार बुंदेलखंड में है। हमें वेतन तो मिलता है, लेकिन समय पर नहीं मिलता। कई बार हफ्तों की देरी हो जाती है। हमारे पास अपने घर भेजने के लिए भी कुछ नहीं बचता। ये इमारत तो मोहब्बत के लिए बन रही है, पर हमारी मोहब्बतें तो दूर अपनों से बिछुड़ती जा रही हैं। ये बात शाहजहां के दिल में छेद करती चली गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत की निशानी बनाने के लिए हजारों लोगों को अपनी मोहब्बतों से दूर रहना पड़ रहा है। यह कड़वी सच्चाई थी। उसने तुरंत वजीर को बुलवाया और मजदूरों के वेतन का भुगतान नियमित और समय पर करने के सख्त आदेश दिए। साथ ही उसने एक नया आदेश जारी किया कि मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था में सुधार किया जाए और उन्हें हर 6 महीने में 1 महीने की छुट्टी दी जाए ताकि वे अपने परिवारों से मिल सकें। इससे निर्माण कार्य में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन मजदूरों का मनोबल बढ़ा और कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ। वर्ष बीतते गए। स्मारक धीरे धीरे अपना स्वरूप लेने लगा था। लाल बलुआ पत्थर के ढांचे पर सफेद संगमरमर की चादर चढ़ने लगी थी। लेकिन एक और संकट आया। फारस से आने वाले लापेस लाजुली यानी नीले रंग के बहुमूल्य पत्थर की आपूर्ति युद्ध के कारण बाधित हो गई। यह पत्थर सजावट के लिए अत्यंत आवश्यक था। इस बार उस्ताद अहमद लाहौरी ने एक स्थानीय समाधान सुझाया। हुजूर, हम भारतीय बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान से पन्ना, हैदराबाद से हीरा और कश्मीर से नीलम। ये फारसी लापिस लाजुली से कमतर नहीं है, बल्कि इनके रंग और भी जीवंत हैं। इससे लोकल व्यापारियों को भी लाभ होगा और लागत भी कम आएगी। शाहजहां ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह निर्णय न सिर्फ आर्थिक रूप से समझदारी था, बल्कि इसने स्मारक को एक विशुद्ध भारतीय पहचान भी दी, जो विभिन्न राज्यों के बहुमूल्य पत्थरों से सजी थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 22 वर्षों के लंबे संघर्ष, वित्तीय संकटों, डिजाइन में बदलावों और हजारों लोगों के परिश्रम के बाद ताजमहल तैयार हुआ। जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ, शाहजहां अकेला ही मुख्य गुंबद के नीचे खड़ा था, मुमताज की कब्र के पास। चांदनी रात थी। सफेद संगमरमर पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी और यमुना नदी की सतह पर ताजमहल का प्रतिबिंब ऐसे दिख रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू सिर्फ मुमताज की याद के नहीं थे, ये उस लंबी यात्रा की याद के आंसू थे जिसमें एक सपने ने एक राजा को जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया था। मुमताज महल पूरा हो चुका था, वो मोहब्बत तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन शाहजहां शायद कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था।